ये जरूर है कि जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, संविदा के आधार पर जिस तरीके से नौकरियां दी गई, ये एक बड़ा काम किया गया और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, संविदा तो अपने में कोड है भैया संजीव बाबू, संविदा तो अपने में कोड है, लेकिन हम मुश्किल ये जब से हम लोगों ने आंख खोली तब से संविदा सुन रहे। यानी कि हर दल की सरकार आ गई, संविदा से ऐसी मोहब्बत हुई कि संविदा के अलावा कहीं सोचे ही नहीं। संविदा का मतलब जघन्य किस्म का शोषण, लिख लो मेरी बात, उसमें सब दोषी हो, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब। ये संविदा का खेल है भैया। देखिए क्या होता है, एक सेकंड संजय बाबू ले लो, एक सेकंड रुक जाओ। एजेंसी के थ्रू आप वर्कफोर्स लेंगे, ठीक, 15% 20% कमीशन खाएगा एजेंसी वाला, उसमें से मिठाई भी देता है, जो उसको ऑर्डर देता है उसको मिठाई भी जाती है, वो अलग विषय है, लेकिन उतनी उधर कट गई। 11 महीने की इनका वो करेंगे, ठीक, और ये 15,000 पर साइन करेंगे तो 10,000 इनको मिलेंगे। क्या ये बात सबको नहीं पता? ये कोई गुप्त बात बता रहा हूं क्या भैया? और ये आज नहीं, ये अनवरत सिलसिला चल रहा पूरे देश भर में, अति हो गई। और बिजली का एक उदाहरण देता हूं मैं, तो एक ही चावल निकाल के रख दूंगा सामने, उस पर भी चिंतन करो। बिजली विभाग में जो परमानेंट है वो लाइन पर नहीं जाता, वो खंबे पे नहीं चढ़ता, ठीक। खंबे पे कौन चढ़ता है? गुड्डू पप्पू बबलू जो संविदा पर है, ठेकेदार के आदमी है। जब वो खंबे से नीचे गिर पड़ते हैं काल का ग्रास बन के, तो उनके प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं होती ना, क्योंकि सरकार के अकाउंट में तो लिखा है एसएस मैन पावर सप्लाई कंपनी। गुड्डू पप्पू बबलू कौन है? क्या टपक गए तो ठीक, बच गए तो ठीक। संविदा ये कर रही है मित्र। इसलिए संजीव भाई, इस पर सब लोगों को राय बनानी चाहिए कि संविदा का कोड़ खत्म हो। शिवम, संविदा की क्या स्थिति है भैया, जरा एक लाइन में बताइए। सर, संविदा में सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है सर, वेतन भी सही समय पे नहीं मिलता है सर। जो वेतन 40,000 के काम पे लोगों से कराया जाना चाहिए, उसमें सर 8-8, 9-9 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए पे सर लोगों को रखा जाता है। जब मन होता है सर कॉन्ट्रैक्टर बाहर निकाल देता है, जब मन होता है सर काम दे देता है, अपने हिसाब से सब चीजें कराता है सर। सिर्फ और सिर्फ शोषण है सर, पूरी तरीके से संजीव बाबू, ये संविदा से तो मेरा बड़ी खिन्नता है मुझे। और देश भर में ये बीमारी, उत्तर प्रदेश में भी ये बीमारी, जिस विभाग में चले जाओ कपीश जी, क्या 2 ही 4 आदमी बैठे 50 मिलेंगे, 2 ही 4 उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के एम्प्लॉय मिलेंगे, बाकी सब ठेके पर। ऐसा लगता है पूरा प्रशासन व्यवस्था ही ठेके पर चली गई। संजीव जी, नहीं, मुझे डर है किसी दिन पुलिस भी संविदा पर न कर दो। इस चीज को स्वीकार करने एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर कप्तान भी संविदा पर न कर दें कहीं आप लोग, मुझे ये डर लग रहा है। देखिए, जहां अमिताभ जी मेरी बात आने दीजिए जी, जहां तक सवाल संविदा कर्मियों का किसी एजेंसी के थ्रू है, मैं इस बात को मानता हूं कि वहां शोषण हो सकता है जी। लेकिन जहाँ पर जैसे एनएचएम में है, अब संविदा पर अगर मान लीजिए डॉक्टर्स को रखा गया तो वो किसी एजेंसी के थ्रू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो संविदा रत अधिकारी या कर्मचारी हैं, लेकिन उनको इस तरीके की स्थितियाँ नहीं है। वो अलग बात है कि संविदा के पर बीच में मेरी बात हो रही थी, पार्टी में भी बात हो रही थी और सरकार के भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत हो रही थी, और ये एक बात आ रही थी कि संविदा कर्मियों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनको भी परमानेंट टाइप का किया जाए। तो इस पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी विचार कर रही है। मुझे लगता है कि ये बजट तो आने ही वाला है, बजट तो देश का आएगा, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार 10 मार्च के बाद जब योगी जी की फिर से सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ, मैं आपकी बात जो होती है वो निश्चित रूप से बहुत ही सत्यता वाली होती है, और मैं इस बात को रखूंगा जरूर उत्तर प्रदेश सरकार। बहुत बहुत आभार आपका।